सीतापुर से बड़ी खबर मिल रही है। घर के अंदर धमाके से हड़कंप मच गया है। धमाके के साथ में मकान और साथ ही विद्यालय की बाउंड्री पर ध्वस्त का एक्शन भी देखा गया और पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। रेउसा थाना क्षेत्र के राजापुर कला गांव का ये पूरा मामला। घर में रखे बारूद में धमाका हुआ। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर में रखा था बारूद और बारूद में धमाका हो गया, जिससे घर के अंदर धमाके से हड़कंप मच गया। मकान के साथ में मकान और साथ ही विद्यालय की बाउंड्री भी ध्वस्त हो गई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। रेउसा थाना क्षेत्र के राजापुर कला गांव का ये पूरा मामला, जहां पर घर में रखे बारूद में धमाका हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए धमाके की बात की तस्वीरें जी, और साथ ही आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप, घर के अंदर धमाका हुआ है, बारूद रखा गया था, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। पूरे मामले को लेकर क्या सारा जानकारी? जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है ये रेउसा विकासखंड के राजापुर गांव का मामला है। यहाँ पर जो है कल देर रात जो है एक बड़ा जोरदार का धमाका हुआ है, जिससे इस धमाके में जो है पास के 2 मकान और एक स्कूल की बाउंड्री वाल बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। बताया जाता है कि जिनके घर में धमाका हुआ है, इनके द्वारा घर के अंदर ही पटाखा फैक्ट्री चलाई जाती थी, जो कि अवैध रूप से चला। अभी तक का जो जांच में निकला है वो अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चलाई जाती थी। लगातार कई वर्षों से यह जो है पटाखा बनाने का काम करते थे। अभी जो रात में जो धमाका हुआ है वो धमाका इतनी जोरदार था कि दूर तक का इसकी आवाज गई है और गांव के सहित आसपास के जो इलाके थे वो पूरे दहशत में खो गए थे कि आखिर धमाका कैसा हुआ है। हालांकि इस धमाके को लेकर जो पीड़ित परिवार है जिसके घर में धमाका हुआ है वो बता रहा है कि मोबाइल फटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है वो जो पुलिस जांच कर रही है उसको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं साफ तौर पर जो धमाका इतनी जोर था कि घर के दीवार पूरी उड़ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस धमाके में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घर के सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन कुल मिला के अब जो है पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है कि आखिर धमाका हुआ और ये बारूद अगर रखी हुई थी तो कितनी मात्रा में रखी थी, इनके पास लाइसेंस है कि नहीं लाइसेंस है। लेकिन अभी जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि ये कई वर्षों से लगातार जो है अवैध रूप से घर के अंदर पटाखा फैक्ट्री चला रहे थे। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर महिला समेत 5 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। पांचों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। पुलिस और फौजियों के साथ में करते थे फर्जीवाड़ा, प्लॉट और मकान के नाम पर करते थे ठगी। सुधीर गोयल एंड कंपनी बनाकर करते थे ठगी। 11 अवैध कॉलोनियों को बेच चुकी है कंपनी और नई कॉलोनियों के नाम पर धार्मिक नामों पर भी नाम रखा जाता था। 3,74,000 रुपए फॉर्च्यूनर और साथ ही 13 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं उनके पास से कुछ सामान भी बरामद किया गया है। तो 5 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। और ज्यादा जानकारी के साथ में प्रशांत कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या और भी कोई साथी जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और क्या जानकारी इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए ये यहाँ सीओ सिटी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। उस टीम ने कल पीलीभीत पुलिस के साथ मिलकर इन 25-25 हजार रुपए के इनामी गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक 25 हजार रुपए की महिला गैंगस्टर भी शामिल है और ये सभी लोग प्लॉट मकान के नाम पर एक सुधीर गोयल जो है वो एक कंपनी बनाकर फ्रॉड किया करते थे, जिसमें 400 से अधिक लोग ऐसे हैं जो विक्टिम हैं इनसे अरबों रुपए की इन्होंने ठगी की है। अगर इनके सूत्रों की माने तो इनके अकाउंट से अरबों रुपए के लेन देन की भी बात सामने आई है। हालांकि इसमें जल्द ईडी भी जांच कर सकती है और इनको कुछ लोग संरक्षण दे रहे थे, उनकी भी भूमिका जो संदिग्ध है उनके भी विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको संरक्षण दे रहे थे, उस एफआईआर में ये भी जिक्र है, उसमें भी जांच की जाएगी। जी, तो जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है, कुछ और भी खुलासे हो सकते। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। और सहारनपुर में ट्रक ने बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सहारनपुर थाना गंगोह क्षेत्र के गांव बीराखेड़ी के पास में सड़क हादसा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो वहीं दूसरा घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। सेंटर लेके चल रहा हूँ। अरे कैमरा हो जाएगा, मेरी बात तो समझा दो।
आगरा में करीब 100 फीट गहरे कुएं में गाय गिर गई। गांव वालों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत से गाय को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। मनसुखपुरा क्षेत्र के पलोकरा गांव का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में गाय को बाहर निकाला गया। हालांकि गांव वालों ने आरोप भी लगाया कि प्रशासन को जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई भी नहीं मौके पर पहुंचा, जिसके बाद में गांव वालों को ही गाय को बाहर निकालना पड़ा। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पे ये मैंने खड़ा किया है, मैं उस सेंटर को लेके चल रहा हूँ। अगर वो आउट होता कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? मैं कैमरा ट्रैक कर लिया करूँगा। बस्ती जिले में बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। बिजली विभाग ने मजदूर को 58 लाख का बिल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मजदूर के घर में सिर्फ 3 बल्ब और 1 पंखा चलता है, फिर भी इतना ज्यादा बिल भेज दिया गया। 58 लाख का भारी भरकम बिल देखकर मजदूर परेशान है और वो इसे ठीक कराने के लिए बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर भी काट रहा है। मामला दुबोलिया ब्लॉक का है। बार आप गए होंगे दौड़ करके? कम से कम 4-5 दिन छरैया गए और विशेषर गए छावनी पावर हाउस तो बराबर जाए थे। क्या कहते हैं? कहा दिन के पावर हाउस वाले कहा दिन के विशेषर गए जाओ और जब जाए थे तो कहा दिन सही हो जाए, जमा कर दो एप्लीकेशन। उनका कहना है कि इसकी जो मीटर यूनिट है, जो कंजम्पशन आया है पिछले कुछ माह में, वह औसत से कुछ कम लग रहा है। तो इस संबंध में उनको निर्देशित किया है कि जांच करके प्राथमिकता पर सही बिल उपभोक्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये सरकार द्वारा ओटीएस योजना चलाई जा रही है और सर इस तरीके से अगर आपके विभाग में बिल की गड़बड़ी रहेगी तो कैसे लोगों को फायदा मिलेगा? नहीं, इसके लिए हम लोग प्राथमिकता पर हर स्तर पर बिल संशोधन सही कराना और उसको बिल सही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का। गाजीपुर में शहीद बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव शेरपुर पहुंचा। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अखिलेश राय छत्तीसगढ़ की कांकेर जिले में नक्सलियों की ओर से बिछाए गए माइंस ब्लास्ट में शहीद हुए थे और अखिलेश राय कुछ दिन पहले ही छुट्टियों में अपने गाँव आए हुए थे और 10 दिन पहले ही ड्यूटी पर वापस लौटे थे। लोग वीर शहीद की शहादत पर गर्व कर रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 103वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इसमें 3 दिनों में 14,600 स्टूडेंट्स को डिग्री बांटी गई। मुख्य कार्यक्रम में मंच से 31 पदक 27 छात्र छात्राओं को दिए गए और इस कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और गोल्ड मेडल और डिग्री पाकर स्टूडेंट्स के चेहरे खुशी से खिल गए। कितने घंटे इसके लिए मेहनत आप करती थी? पढ़ाई मेहनत तो मैंने साल भर करी है, तो मैं घंटे इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती। मैं साल भर पढ़ती थी और कभी एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लिया और मैंने कभी ऐसे प्रिपेयर नहीं किया, बट मैंने बस नॉर्मल अपनी पढ़ाई की। मेरा नॉलेज है, एग्ज़ाम के लिए स्पेशली प्रिपेयर नहीं किया कभी। कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने खूब मेहनत की है, पढ़ाई की है, हमारे टीचर्स जिन्होंने मेहनत से पढ़ाया है, हमारे जो कर्मचारी हैं जो इस विश्वविद्यालय को बहुत ही स्मूथ तरीके से चलाने में अपना पूरा सहयोग देते हैं, उन सब की मेहनत से ये लगभग 14,600 लोग डिग्री लेकर के समाज में, देश में आगे काम करने के लिए तैयार हुए हैं। कल यानी कि 15 दिसंबर से एक्सप्रेसवे पर नई गति सीमा लागू कर दी गई है और नई गति सीमा लागू होने से पहले ही दिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और साथ ही एक्सप्रेसवे और साथ ही एलिवेटेड रोड पर 468 चालान काटे गए हैं और ठंड के मौसम में ये स्पीड काफी ज्यादा कम कर दी गई है। शासन की तरफ से एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट कम की गई है। यह आदेश 15 फरवरी तक लागू रहेगा। शाहजहांपुर पुलिस ने 195 मामलों में बरामद 2,200 लीटर शराब और साथ ही उपकरणों को नष्ट कर दिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की है। मामला थाना सिंधोली का है, जहां पर कई सालों में 195 केसों में
2200 लीटर अवैध शराब थाने में रखी हुई थी और इस शराब की बदबू से पुलिसकर्मियों को काम करना मुश्किल हो रहा था। वातावरण भी प्रदूषित होने लगा था और साथ ही महामारी फैलने की आशंका भी होने लगी थी। ऐसे में कोर्ट से परमिशन लेते हुए पुलिस की टीम ने 2200 लीटर अवैध शराब और साथ ही उपकरणों को गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया। शाहजहांपुर में 2 घरों में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने किसी तरह से पशुओं को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने ट्यूबवेल की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। घटना थाना अल्लाहगंज के चंपावतपुर गांव की है, जहां पर 2 घरों में अचानक से आग लग गई थी और आग की लपटें देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और फंसे पशुओं को बाहर निकाला गया।